नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको आकलन 2 के बारे में बताया और आकलन 2 को हमने सोल्व किया था। आशा करता हूँ हमारा पिछला वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी अच्छे से समझ में भी आया होगा। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रयास गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 4 और कक्षा 5 में आपको एक नया कार्यपत्रक 14 लेकर के आए हैं आपके लिए। तो उसको हम आज सोल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का एक नया वीडियो जो है हमारा कार्यपत्रक 14। तो प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा कार्यपत्रक 14, ठीक है ना। तो कार्यपत्रक 14 को किस प्रकार से करना है वो हम आज इसमें सोल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, कार्यपत्रक 14 आपके सामने है और 2 अंकों तक की संख्याओं के जोड़ एवं घटाव की समझ बना पाना। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 2 अंकों तक की जो संख्याएं होती है उसको जोड़ और उस घटाव की जो समझ है उसको किस प्रकार से करना वो आपको बताएंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं हम। पहला हमारा प्रश्न है, रेखा लाइन खींचकर और दहाई यानी 10 का बंडल बनाते हुए जोड़ कीजिए। तो अब आपको यहाँ पर 10 का बंडल बनाना है। क्या बनाना है? 10 का बंडल बना करके आपको जोड़ करना है। तो देखिए, पहला प्रश्न आपको समझा रखा है किस प्रकार से करना है। तो देखिए, इधर आपके 8 लिखा हुआ है और इधर आपके 7 लिखा हुआ है। तो 8 है, इसका मतलब यहाँ पर 8 लाइनें खींची हुई है और इधर आपके 7 लाइनें खींची हुई है। तो 8 और 7 तो सबको मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे? टोटल 15। अब देखिए, 15 को आपको क्या करना है कि 10 का बंडल बनाना है। तो 15 में आपके 10 का कितना बंडल बनेगा बताइए आप? तो 15 में आपके एक तो 10 का बंडल बनेगा और एक 5 आपके लाइनें आपकी अलग से होगी। इस प्रकार से आपको यानी 10, आपका पहली संख्या 10 होनी चाहिए। तो दूसरी संख्या कितनी उसके अंदर रखेंगे कि वो पहले वाली की संख्या के बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम देखो इसमें पहला इसमें करते हैं। देखिए यहाँ पर 6 लिखा हुआ है यानी 6 लिखा हुआ है। तो इधर कितनी लाइनें खींच रखी? देखिए 1 2 3 4 5 6। तो 6 लाइनें खींच दी। उसके बाद में 5 लिख प्लस 5। तो प्लस का मतलब यहाँ पर इसमें जोड़ करना है। तो 5 का मतलब 5 लाइनें खींची हुई। तो सारी लाइनें कितनी हो जाएगी? गिनो इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो हमारे पास कुल 11 लाइनें हैं। कुल 11 हो गए दोनों को जोड़ने पर। अब हमें इसमें 10 का बंडल बनाना है। तो प्यारे बच्चों, इसमें 10 का बंडल कितना बनेगा बताइए? तो इसमें 10 का जो बंडल बनेगा वो एक तो बनेगा 10 का बंडल प्लस इसके अंदर एक तीली हम या एक हम इसके आगे और लिख देंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। जो बच रही जो संख्या होगी उसको आगे उसमें लिखना है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे 10 और एक यहाँ पर लिख देंगे, हो जाएगा। और 10 और एक कितना होता है आपको यहाँ पर लिखना है 11, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको करना है हमें। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 9, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है 9 प्लस 5। तो 9 प्लस 5 कितना होता है? तो देखिए मैं 9 तीलियां खींचूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर खींचनी है 5 तीलियां। 1 2 3 4 5 और सबको मिलाएंगे तो कितनी तीलियां हो जाएगी? गिनो इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल कितनी हो जाएंगी हमारे पास? 14 तीलियां हो जाएगी। अब 14 में हमें क्या करना है? 10 का बंडल बनाना है। तो देखिए 14 में 10 का बंडल जब बनाएंगे ना तो एक तो हो जाएगा हमारे पास 10 का बंडल। अब 10 के बाद में कितने गिनेंगे कि 14 हो जाएंगे? तो 14 हो जाएंगे तो देखो 11 12 13, 11 12 13 और 14। तो कितने हो गए? 1 2 3 और 4। तो इसके अंदर अपन लिख देंगे 4। 10 और 4 कितने हो गए? वापस 14, 14 हो जाएंगे। तो देखो 10 का बंडल बनेगा हमारे पास एक तो, और उसके बाद में इसमें लिख देंगे अपन 4। तो कितने हो गए? दोनों को मिलाएंगे तो 14। इस प्रकार से इसको करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको लाइनें खींचनी है और अपने कार्यपत्र को सोल्व करना है और एक 10 का बंडल बनाना है हमें, ठीक है। अगला देखिए हमारे पास ये लिखा हुआ है 11 प्लस 5। तो 11 और 5 कितने होते हैं? देखिए मैं यहाँ पर सोल्व करके बताता हूँ आपको। 11 प्लस 5, ठीक है। तो 11 और 5 कितने होते हैं? 16 होते हैं। तो चलिए लाइनें खींच के करना है। तो 11 का मतलब होता है 11 लाइनें खींचिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और इधर खींचेंगे हम 5 लाइनें। 1 2 3 4 5। टोटल कितनी लाइनें हो जाएगी? गिनो अब इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 11 के बाद गिनती बोलते रहिए। 12 13 14
15 और 16, तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे ये 16, यानी कि 11 में 5 जोड़ने पर कितने आएंगे, 16 आएंगे। अब 16 में हमें क्या करना, 10 का बंडल बनाना है एक। तो देखिए 16 में जब हम 10 का बंडल बनाएंगे इधर, तो एक तो हो जाएगा 10 का बंडल हमारे पास, प्लस अब 10 के अंदर पर कितनी संख्या आगे बोलने पर 16 आते हैं, तो 11 12, देखो 11 12 13 14 15 16, तो कितनी लाइनें खींची अपन ने, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन 6, ठीक है ना। तो यहाँ लिखना है 10 प्लस 6, तो कितने हो जाएंगे, 16 आपको इसके अंदर लिखना है। दोनों को जोड़ने पर कितनी आ रही है, 16। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम लोग, और अगला प्रश्न भी बहुत इजी है। देखिए प्यारे बच्चों, ये लिखा 12 प्लस 4, यानी 12 लाइनें खींचनी है और 4 लाइनें इधर खींचनी है। तो 12 प्लस 4 कितनी हो जाएगी, देखिए एक तो हम 12 लाइनें खींचेंगे, 12 प्लस 4, तो पहले 12 लाइनें खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इधर खींचेंगे हम 4 लाइनें, 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखिए प्लस का सिंबल लग रहा है, प्लस का चिन्ह लग रहा है, तो प्लस का मतलब इन दोनों सभी लाइनों को हमें गिनना है। तो गिनिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के बाद इनको भी गिनो, 13 14 15 और 16, तो हमारे पास टोटल कितनी कितनी हो जाएगी, हमारे पास 16 हो जाएगी। तो यहाँ लिखना है हमें वापस 16 इधर, ठीक है ना, इधर तो लिखना है हमें 16। अब हमें इसमें 10 का बंडल बनाएंगे, तो एक तो हो जाएगा इसके अंदर 10 का बंडल, और इधर हमारे हो जाएंगे 6, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ हम लिखेंगे 10 प्लस 6, इस तरीके से इसको करना है। ये हो गया हमारा एक प्रश्न और कंप्लीट। अब हम करते हैं अगला दूसरा प्रश्न। देखिए इधर भी दिया हुआ है 9 प्लस 6, तो प्यारे बच्चों 9 प्लस 6 कितना होता है, तो ये लाइनें खींचिए आप, 9 प्लस 6, तो 9 के बाद में 6 और गिनने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, सभी को गिनो कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये हो जाएगी हमारे पास 15, ठीक है ना। तो 15 लिखना है आपको यहाँ पर। अब 15 में आपको एक 10 का बंडल भी बनाना है, तो 10 का एक बंडल हो जाएगा और 5 आपके आगे जोड़ना है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 10 प्लस 5, ठीक है ना। अगला देखिए 8 प्लस 7, इधर तो लिखा हुआ 8 प्लस इधर लिखा हुआ 7, तो 8 लाइनें खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर खींचेंगे 7 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितनी लाइनें हो गई प्यारे बच्चों, बताओ जल्दी से। वेरी गुड, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगी, 15, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास टोटल 15। दोनों को 8 और 7 को जोड़ने पर कितने आते हैं, 15 आते हैं, 15 आते हैं। अब 15 में हमें क्या करना है, एक तो 10 का बंडल बनाना है और उसके बाद में जो बच रहा है उसको उसके साथ में जोड़ना है। तो एक तो बन जाएगा इसके अंदर 10 का बंडल, ठीक है ना, इस एक का मतलब होता है 10, तो आगे कितनी संख्या छूट रही, 5 यहाँ लिख देंगे इधर, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 10 प्लस 5, यानी कि कितने हो गए, 15, ठीक है ना। तो 8 में 7 को जोड़ने पर कितने आते हैं, 15 आते हैं। अगला देखिए 13 प्लस 5, 13 प्लस 5, तो इधर खींचेंगे 13 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इधर खींचेंगे हम 5 लाइनें, 1 2 3 4 5, सभी को एक साथ हमें जोड़ना है, तो जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो हमारे पास टोटल कितनी हो गई, 18 हो जाएगी। अब 18 में देखिए इधर 1 लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो 1 का मतलब तो हो जाएगा 10, और इधर क्या लिखा हुआ है 8, ये हो जाएंगे हमारे पास 8, तो यहाँ लिखेंगे 10 प्लस 8, क्या लिखेंगे 10 प्लस 8, यानी कितने हो जाएंगे हमारे पास 18, ठीक है। ये इसके अंदर आपको लिखना है। अगला सवाल देखिए प्यारे बच्चों, अगला सवाल सोल्व करते हैं हम लोग। 17 प्लस 2, तो इधर लिखेंगे 17 प्लस 2,
तो 17 लाइनें खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। और इधर खींचेंगे 2 लाइनें, 1 और 2। तो सभी लाइनों को एक साथ गिनेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। टोटल हमारे पास कितनी लाइन हो गई? 19। यानी कि 17 और 2 को जोड़ने पर कितने आते हैं? 19 आते हैं। अब 19 में हमें क्या करना है? एक तो बन जाएगा हमारे पास 10 का बंडल, और इधर वाले क्या बच रहा है? 9 इसके साथ में लिखना है, नहीं 9 आपकी खुली हुई संख्याएं हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 10 और इधर लिखेंगे हम 9 लिखेंगे। तो हमारे पास हो गए 19। 10 + 9 बराबर कितने होते हैं? 19। ठीक है, इस तरह से हमें लाइनें खींचना है और संख्याओं की जोड़ करना है। अगला सवाल देखिए, 16 + 4। तो ये है 16 और ये है 4। तो इधर खींचेंगे 16 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और इधर खींचेंगे 4 लाइनें, 1 2 3 4। सभी लाइनों को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 20, आपके 20 हो जाएंगे टोटल। अब 20 में आपके कितने बंडल बनेंगे प्यारे बच्चों? एक बनेगा आपका 10 का बंडल और दूसरा भी बनेगा हमारे पास 10 का बंडल। तो यानी कि 10 के कितने बंडल बनेंगे हमारे पास? 10 के हमारे पास 2 बंडल बनेंगे। तो यहाँ क्या लिखना है आपको? 10 + 10, 2 बंडल बन रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास 20। ठीक है, ये हमारा प्रश्न हो गया कंप्लीट। तो पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। हम चलते हैं दूसरे प्रश्न में। तो प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न भी आपके सामने है। यानी रेखा यानी लाइन की मदद से घटाव कीजिए। अब आपको घटाव करना है, घटाना है। अब आप जहां पर अपन पहले जोड़ रहे थे ना, अब हमें क्या करना है? पहले लाइनें खींचनी है, उसमें से जो आगे जो संख्या लिखी हुई उसमें से उसको क्या करना है? काट देना। जैसे मान लो पहला सवाल देखिए, 11, ये क्या लिखा हुआ है? 11। तो यहाँ पर देखिए 11 लाइनें खींची, 1 2 3 4 5। 5 के बाद 6 7 8 9 10, 10 और 11 है। तो 11 में से कितनी लाइनें काट दी? 5 लाइनें काट दी। 1 2 3 4 5 लाइनें काट दी। तो जो पीछे जो बचेगा ना, उसको हमें इसके अंदर लिखना है। जैसे अब अगला ये वाला करते देखिए, है ना। तो इसमें हमें 18 लाइनें खींचनी है। तो खींचिए 18 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब 18 में से हमें कितनी लाइनें काटनी है? माइनस करनी है। ये सिंबल होता है माइनस का। तो माइनस का मतलब इसमें से काटनी है हमें। कितनी? 7 लाइनें काटिए। 1 2 3 4 5 6 और 7। इन 7 लाइनों को काट देंगे। अब कितनी बची हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 लाइनें हमारे पास बचेगी, जिसको हमें यहाँ लिखना है 11। ठीक है, इस तरह से करना है। अगला सवाल देखिए, ये वाला 16 - 3। तो 16 लाइनें खींचनी पहले हमें आपको। तो 16 लाइनें खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 में से कितनी लाइनें काटनी है? 16 में से हमें 3 लाइनें काटनी है गिन के, 1 2 3। तो तीनों लाइनों को हम क्या करेंगे? काट देंगे इस तरह से। अब हमारे पास कितनी लाइनें बची? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर हमारे पास 13 बच रही। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 13 लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे पास ये वाला सवाल कंप्लीट। अगला देखिए, 12 - 9। क्या लिखा हुआ? 12 - 9। तो 12 लाइनें खींचनी है और -9 का मतलब 9 लाइनें उसमें से काट देनी है। तो खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें से 9 लाइनें काटनी है। तो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 ही लाइनें आप इसमें से काट दीजिए। ये काट दी। अब कितना बच रहा हमारे पास? 1 2 3। यानी 1 2 और 3 लाइनें बच रही। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या लिखेंगे? 12 - 9 बराबर कितना होता है? 3। 12 में से 9 चले गए तो कितने बचेंगे? 3। अगला सवाल देखिए, 17 - 4 कितने होते हैं? देखिए, तो पहले 17 लाइनें खींचनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसमें से कितनी काटनी है? 17 में से 4 को काट दीजिए। 1 2 3 और 4, इन चारों को हमने काट दिया। तो पीछे कितनी बच रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ लिखेंगे हम 13।
यानी कि 17 में से 4 अगर घटाएंगे तो कितना आता है, 13 आते हैं। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, अगला है हमारे पास 13-5। तो 13-5 बराबर कितना होता है? तो 13 में से 5, 13 लाइनें खींचनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 उसमें से 5 लाइनें काट दीजिए। तो काटो 5 लाइनें, 1 2 1 2 3 4 5, इन पांचों लाइनों को काट दीजिए। तो पीछे कितनी बची है हमारे पास? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो पीछे हमारे पास बच रही है 8। तो इस प्रकार से इन सभी सवालों को हम क्या करेंगे, हमें सोल्व करना है। अगला प्रश्न देखिए 16-8। तो यह है 16-8, यानी 16 लाइनें खींचनी है। खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें से 8 लाइनें काट दीजिए गिन के, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी इन 8 लाइनों को हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो पीछे कितनी लाइनें बच रही है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी कि यहां पर कितने हो जाएंगे, 8। 16 में से 8 लाइनें काटने के बाद भी यहां पर देखिए 8 लाइनें अभी भी बचेगी। इस प्रकार से इसको करना है। अगला देखिए 15-4। 15-4 ये अगला सवाल है। 15-4 तो बॉक्स में क्या आएगा? तो पहले 15 लाइनें खींचनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 4 लाइनें काट दीजिए गिन के, 1 2 3 और 4। इन चारों लाइनों को हमने काट दिया। तो पीछे कितनी बची? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो यहाँ पर लिखना है हमको 11। यानी कि 15 में से 4 लाइनें काट देंगे ना, 15 लाइनें खींच के, तो कितनी बचेगी हमारे पास? 11 लाइनें हमारे पास बचेगी। अगला सवाल देखिए 14-10। तो यहाँ पर लिखेंगे 14-10, यानी कि 14 लाइनें खींचनी है पहले और 10 लाइनें उसमें से काट देनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 में से 10 लाइनें काट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लाइनें काट दीजिए। इन 10 लाइनों को काट दिए तो पीछे पीछे कितनी बच रही है? 1 2 3 और 4। तो यहाँ लिखेंगे हम 4। ठीक है, तो इस प्रकार से करना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 18-14। तो यहाँ लिखना 18-14। तो 18 लाइनें खींचनी है और 14 लाइनें काट देनी है, यानी घटाना है हमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। अब इसमें से हमें 14 लाइनें गिननी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो इन 14 लाइनों को हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो पीछे कितनी बच रही है? 1 2 3 और 4। तो 4 बच रही, तो यहाँ लिखेंगे अपन 4। ठीक है, ये हमारा इसका ये वाला कंप्लीट हो चुका है। प्यारे बच्चों, अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। 16-3 यानी 16-3। तो 16 में से 3 को घटा देंगे, 16 में से 3 को घटाएंगे। तो पहले क्या करना है, पहले 16 लिखे हुए हैं ना, तो 16 लाइनें खींचनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। उसमें से कितनी काटनी है? 3 लाइनें काट दीजिए। 1 2 3, क्योंकि 3 घटाएंगे ना तो तीनों 3 लाइनें काट देनी है। तो जो पीछे बचेगा उसको लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास 13। अगला और अंतिम प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, अंतिम प्रश्न जो है वो है 15-14 बराबर कितना आएगा? देखिए, तो पहले 15 लाइनें खींचनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। उसमें से हमें 14 लाइनें काटनी है। काटिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। इन सभी को काट दीजिए। पीछे कितनी लाइनें बच रही है हमारे पास? 1 लाइन बच रही है, ये वाली। तो यहाँ जाएंगे हमारे पास 1, यानी कि 15 में से 14 को अगर घटाएंगे ना, सब्ट्रैक्शन करेंगे हम, तो क्या आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा कार्यपत्र कंप्लीट। तो संक्रियाओं की समझ हमने इसके अंदर विकसित की थी, है ना।
तो ये है हमारा कार्यपत्रक 14 कंप्लीट। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।